रिश्तों से बड़ी प्रथा। साला इतनी गर्मी में कोई शादी करवाता है क्या? मेरा ससुरा भी पागल हो गया। 45 डिग्री में अब ऐसे न जाने क्या पकवाना चाहता है। यहाँ हम गर्मी में जले जले भट्टी हुए जा रहे हैं। मुंह से झूठ ना निकले, तुम्हारे ससुर हैं वो। तुम्हारा दिमाग गर्म हो रहा है ना, इसकी भरपाई भी करवा लेंगे। इन दोनों का मूड देखकर तो समझ में नहीं आ रहा कैसे कहे कि पानी चाहिए। माँ, सुरभि से कहे तो? हाँ, हम लाते हैं ना पानी। अरे नहीं बेटा, तुम क्यों परेशान हो रही हो? हाँ, बैठी रहो। अरे हम लाते हैं ना पानी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? चलो चलते हैं। सुरभि वहां क्या करने गई? बेटा, सुरभि पानी लेने गई है। फुलझड़ी तो आग लगा रही है सारे इलाके में। सबसे पहले तो हम ही जलना चाहेंगे। कसम से यार, करीना है करीना। गर्मी में बिल्कुल बर्फ मलाई की तरह। मेरी करीना। करीना कौन है भैया? मैं बुढ़ापे की बजाय बैठ जा। यहाँ कब तक खड़े रहोगे? पकड़ लो ना उसे। ओए मेरी करीना। शरीर की आग खत्म हुई या बाकी है अभी? साले हरामी, ये सुरभि सिंह है, रणविजय सिंह की बहन। उस पर बुरी नजर डाल रहा है। मादर! भैया माफ करता हमको नहीं मालूम था भैया, गलती हो गई। हमें नहीं मालूम था वो आपकी बहन है। माफ कर दीजिए हमें भैया। हमें नहीं मालूम था वो आपकी बहन है। जाने दे रणविजय, चलो यहाँ से। अभी हम बहुत लेट हो गए। कौन छुपा है इसके नीचे? चल बाहर निकलो यहाँ से बाहर। तुम सबकी हड्डी पसली तोड़ दूंगा मैं। ए निकल बाहर, जल्दी जाओ, निकलो यहाँ से बाहर। चल निकलो यहाँ से बाहर।
चलो घर से बाहर निकलो। मैं बता त्रिभुवन, अरे इधर कहाँ भाग रहे? बाहर निकलो, सब लोगों की मैं हड्डी फसली तोड़ दूंगा। कौन है यहाँ पर? त्रिभुवन, ये बाहर क्या कर रहे हो? निकलो तुम सब यहाँ से। त्रिभुवन, बेटा घर में शादी है और तुम बच्चों को। अगर शादी है भी, शादी में इतने बच्चों को बुलाने की क्या जरूरत थी? अरे 2 घड़ी चैन से चिंतन मनन तक नहीं करने देते ये बच्चे। तुम्हें अभी चिंतन मनन करने की पड़ी है? इसके लिए क्या तुम बच्चों को मारोगे? अरे घर में छोटे भाई की शादी है और तुम्हें चिंतन मनन की पड़ी है। चलो ठीक है, फोन करके पता लगाओ कि रणविजय बाबू कहाँ तक पहुँचे। क्या आपको कोई काम नहीं मिला तो अब हम तो ये काम करवाएंगे? हमें टेलीफोन ऑपरेटर बना दिया आपने। ठीक है, वैसे भी हमारे पास कुछ और काम तो है नहीं, अब यही करेंगे हम। हमसे नहीं होगा ये सब कुछ माँ, अब किसी और से कराइए। रत्ना दीदी और रणविजय भैया आ गए। कैसे बियर बार वाले कपड़े पहनकर आ गए? हाँ, यहां से कटा हुआ है, इधर से फटा हुआ है। अगर हीरोइन बनने का इतना शौक है, जाओ जाके बाजार में खड़ी हो जाओ। लेकिन जीजा जी। क्या लेकिन जीजा जी हैं? समझाओ अपनी बहन को। शहर की हवा लग गई है इनको, मॉडर्न बनने का शौक चढ़ा है मैडम को। ये कटे फटे कपड़े पहनकर सोचती है बहुत मॉडर्न बन गए। अरे ऐसे नहीं मॉडर्न बनते। अगर ऐसे ही बनना होता ना तो सारे जंगली जानवर, कुत्ते, बिल्ली और सुअर भी मॉडर्न होते। क्या है वो कपड़े नहीं पहनते। अरे सभ्यता किस चीज को कहते हैं, लड़कियां कैसे कपड़े पहनती हम तुम्हें बताते हैं। ए सुरभि, इधर आओ। लड़कियां ऐसे कपड़े पहनती हैं, बाप दादाओं के साथ ऐसे रहती हैं, तुम्हारे जैसे नहीं। आंखों में शर्म किसे कहते हैं? इसे देखो, ये हमारी आन है, आन। नमस्कार जी। बधाई। आपको भी बहुत बहुत बधाई। मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बस ठीक हूँ। सुखी रहो बेटा। बेटे की शादी तो बड़े धूमधाम से करो मार्कंडे जी हैं, और बेटी की शादी में पैसा दांत से पकड़ के बैठे थे। चवन्नी तक खर्च करने में 10 बार सोचते थे। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया के सबसे बड़े गरीब आप ही हैं। मुंह से झूठ ना निकले। दहेज तो तगड़ा लिया होगा ना?
समधी जी अंदर आइए। आइए भाभी जी, आइए। मैं भी आती हूँ। कैसी हो? अच्छा है दीदी। और तुम कैसी हो? अच्छी हूँ। पढ़ाई वढ़ाई करती हो कि नहीं? सुरभि, बच्चों से बाद में बात कर लेना, पहले हमसे बात करिए। जब तक तुम नहीं आई थी घर में बिल्कुल हलचल ही नहीं थी, अब जाके रौनक आई है। अच्छा, अब फटाफट जाकर कलश पूजा के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन माँ, हमारे दूल्हे मियाँ, हमारे भ्राता अभय महाराज हैं कहाँ? श्री गणेशाय नमो नमः। कलश देवताभ्यो नमः नमो नमः। ओम पवित्र पवित्रो सर्वावस्थां गतोऽपि वा या स्मरेत पुण्डरीकाक्षं शावम्यावन्तर शुचि कुमकुम तिलक सर्वं समर्पयामि। कलश देवताभ्यो नमो नमः। अब ये कलश देवता की पूजा संपन्न हुई, आगे का कार्यक्रम शुरू कीजिए। अरे नाच गाने के बिना कोई रस्म होती है क्या? दीदी, काजल, तुम लोग तो सुबह से सुरभि के आने का इंतजार कर रही थी ना, कि जब तक सुरभि नहीं आएगी नाच गाना शुरू नहीं होगा। तो अब शुरू करो। चले?